स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एग्जांपल ऑफ आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। लास्ट हमने पढ़ा था आउटर स्फीयर मैकेनिज्म पढ़ा था, फिर हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो आज हम उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, तो आज हम फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक दो कम्प्लेक्स हैं, एक रिडक्टेंट है उसमें से और एक ऑक्सीडेंट है। दोनों क्या है? सेम कम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन उनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। ये वाला हमारे पास कबाल्ट+2 है और ये हमारे पास कबाल्ट+3 है। अब इन दोनों में से एक रिडक्टेंट है, एक ऑक्सीडेंट है। रिडक्टेंट से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और होता है ऑक्सीडेंट की तरफ। तो यहाँ से इस वाले कबाल्ट से इस वाले कबाल्ट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जब इस वाले कबाल्ट से इस वाले कबाल्ट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये दोनों कम्प्लेक्स के हैं, इनके जो लिगेंड्स है वो क्या? सैचुरेटेड हैं। मीन्स वो सारे के हैं सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अब ये दोनों आपस में कम्प्लेक्सेस क्या कर सकते हैं? लिगेंड्स एक्सचेंज नहीं कर सकते। दोनों कम्प्लेक्सेस आपस में क्या है? लिगेंड एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास वही एग्जांपल है, उसको डिटेल में डिस्कस किया गया है कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स है रिडक्टेंट और ये हमारे पास दूसरा कम्प्लेक्स है ऑक्सीडेंट। अब ये वाला हमारे पास जो कम्प्लेक्स है ये है हाई स्पीड में। इसमें क्या है? D7 सिस्टम है, जिसमें हमारे पास हमने पढ़ा था कि डी में जो हमारे पास दो तरह की क्या होती हैं ऑर्बिटल्स होते हैं, एक T2G होते हैं और एक EG होते हैं। तो दोनों में क्या है? इसमें हमारे पास हाई स्पिन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल सभी में फिल होंगे, बाद में वो क्या होते हैं? पेयर अप होते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जो हमारे पास लो स्पिन होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी स्टेज जो T2G है उसमें पहले फिल होंगे, बाद में वो EG में फिल। तो यहाँ पर हमारे पास हाई स्टेट में क्या होगा? हाई स्पिन में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होगा। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इस कम्प्लेक्स में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर बताई गई कि इसकी +2 से +3 हो रही, जो हमारे पास प्रोडक्ट है 3, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +2 जा रही, जो हमारे पास प्रोडक्ट है 4। अब इसका भी हमें नेक्स्ट बताया गया कि इनकी जो हमारे पास जब +3 हो जाएगी तो T6 सिस्टम बन जाएगा। अब ये हमारे पास हाई स्पिन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स 5 इधर हैं और EG में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ये हमारे पास लो स्पिन था पहले ही, तो इलेक्ट्रॉन्स अब ज्यादा हो गया तो वो किस में जाएगा? EG में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 हो गया, पहले 0 था अब 1 हो गया, और यहाँ पर पहले नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 3 थे तो अब क्या हो गए? 2 हो गए। उसके नीचे हमें बताया गया है इनकी कार्बन कोबाल्ट और नाइट्रोजन की आपस में बॉन्ड लेंथ बताई गई है कि इस वाले कम्प्लेक्स में 2.11 एंगस्ट्रॉम है, इसमें 1.96 है, और इसमें कम हो रही है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा। अब इन दोनों की जो हमने पहले पढ़ा था फ्रैग कोल्डन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इन दोनों की लेंथ में क्या होना चाहिए? थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होगा? स्लो हो जाता है। अब यहाँ पर बात की गई है सिंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम ऑफ ऑल द NH3 लिगेंड इज कंज्यूम्ड इन फॉर्मिंग एन कोबाल्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, के नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर्स था एक, वो क्या हो गया? यूज हो गया है कोबाल्ट के साथ रिएक्शन बनाने के लिए। कोबाल्ट के साथ क्या बनाने के लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो गए हैं सारे के सारे। अब वो क्या वो क्या है? वो ब्रिज नहीं बना सकते कि वो इन अब इनमें से एक कोई NH3 क्या कर सकता है? इन कबाल्ट दोनों कबाल्ट में से ब्रिज नहीं बना सकता, क्योंकि वो क्या हो गए? इसी के साथ यूज हो गए, और इसके NH3 क्या हो गए? इसी कबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। हैंस द इनर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है? इनर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें क्या है? एक NH3 क्या है? ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा है बिटवीन टू कोबाल्ट कम्प्लेक्सेस। तो ये वाला नहीं बनेगा, क्योंकि क्या होगा? नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर्स थे वो यूज हो गए हैं उसी कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाने में, और इसके यूज हो गए इसी कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाने में। Consequently, electron transfer mechanism for reduction to oxidant occurs through outer sphere mechanism। तो वो outer sphere mechanism के थ्रू होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ट्रांसफर होता है एक कम्प्लेक्स से दूसरे कम्प्लेक्स में। The coordinate sphere of both the reactant and product remain undisturbed। इन दोनों के coordinate sphere जो हैं वो undisturbed रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? outer sphere mechanism के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। The transfer of electron from reductant to oxidant makes a change in the oxidation state of the metal ions। जब ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन तो उससे रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट के ट्रांसिशन स्टेट में क्या होगा? ऑक्सीजन स्टेट में क्या हो जाएगी? चेंजिंग आ जाएगी, एक की बढ़ जाएगी एक की कम हो जाएगी। द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, कोबाल्ट से कोबाल्ट+3 जो हुआ है उससे क्या हो गया? मेटल लिगेंड की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई है यहाँ पे, क्योंकि ये पहले +2 था
तो अब +3 हो गया, जिससे कोबाल्ट और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ तो क्या होगी, शॉर्ट हो गई है। इस इन पहले वो हमारे पास 2.11 एंगस्ट्रॉम थी, फिर 1.76 एंगस्ट्रॉम होगी, वही बताया गया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, द ऑब्जर्व रेट ऑफ ट्रांसफर रिएक्शन इन द अबव रिएक्शन इज स्लो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, के इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है वो स्लो है कुछ रीजंस की वजह से, वो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। सिंस द कोबाल्ट नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इन द रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मैंने जैसे पहले बताया कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की जो कोबाल्ट और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ है, ये वाली दोनों की बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो जिसकी वजह से क्या हो चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए होगी टू एक्साइट द टू रिएक्टिंग आयंस टू हैव आइडेंटिकल CO एंड बॉन्ड लेंथ, सो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स साइंस में आकर कि हमें क्या चाहिए होगी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी कि इन दोनों को एक्साइट किया जाए, जिससे क्या हो, इन दोनों की एनर्जी सेम हो जाए, दोनों कॉम्प्लेक्स की बॉन्ड लेंथ सेम हो जाए, फिर उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मुमकिन हो सकेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि द इलेक्ट्रॉन टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द रिडक्टेंट टू द ऑक्सीजन रिसाइड्स इन EG ऑर्बिटल, कि वो हमारे पास क्या कर सकता है, EG ऑर्बिटल में प्रेजेंट है कन्फिग्रेशन, EG ऑर्बिटल से उसने क्या करना है, जाना है। नाउ सिंस EG ऑर्बिटल में हमारे पास dz² और dx2 - y² होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, S और P ऑर्बिटल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जो EG के ऑर्बिटल्स हैं वो S और P के साथ मिलकर मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। The transfer of EG electron T2G5 EG5 EG2 configuration of cobalt to iron would require more energy, तो इसलिए इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो क्या है, पहले ही इंगेज है। जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर होना है उसने कहाँ रहना है, EG सेट में रहना, तो वो क्या है, पहले ही एंगेज है, तो इसके लिए क्या है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि वो ट्रांसफर हो सके। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है द स्पिन स्टेट ऑफ कोबाल्ट प्रेजेंट इन द रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स डिफरेंट, कि इन दोनों की जो कॉम्प्लेक्सेस है हमारे पास, इन दोनों की क्या है, स्पिन स्टेट भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। एक ही हाई स्पिन है और दूसरे की लो स्पिन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर स्लो हो रहा है। यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर। सर फर्स्ट पेज पे आइएगा। थैंक यू सर। हाँ जी, ये वाला जैसे नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट हाँ हाँ जी, ये जो N3 और N0 ये वाला बताइएगा। ये वाला, हाँ ये हमने डिस्कस किया था ना, जो हमने इससे पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे कॉम्प्लेक्सेस। जब हमने डी के ऑर्बिटल डिस्कस किए तो फिर हमने देखा था कि जब हाई स्पिन होती है ना, तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। मीन T2G नीचे प्रेजेंट है 3 इसके ऑर्बिटल्स, और EG के 2 ऊपर प्रेजेंट है। तो हाई स्पिन स्टेट में क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स एक एक फिल होंगे, उसके बाद पेयर अप होंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है ना हाई स्पिन स्टेट में वो ज्यादा है, क्योंकि ये वाले एक एक प्रेजेंट है। EG के 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये 2 हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड है, और एक 5G का क्या होगा, T2G का क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। तो 3 हमारे पास टोटल अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हो गए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 3 हो गए हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जब लो स्पिन होगी तो वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, क्योंकि वहां पर कम होते हैं वैसे। तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे T2G में पेयर्ड होंगे, 6 हैं तो 6 नीचे पेयर्ड हो जाएंगे 3 ऑर्बिटल्स में। क्लियर है? ओके सर समझ आ गया, थैंक यू सर। ओके, ये मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ आपके साथ।